सभी मित्रों को प्रेम नमन। आज बात करेंगे ये चैनल का जो मूल धारा जल प्रवाह दर्शन के ऊपर। इसके ऊपर मैं कुछ वीडियो बनाई हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल इसके ऊपर आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव को थोड़ा क्लियर करते हुए आज इट इज़ स्पष्टता से, पारदर्शिता से मैं रखने का कोशिश कर रही हूँ। व्हाई आई स्टार्टेड फ्लोइंग वाटर फिलोसॉफी। जल प्रवाह दर्शन, क्या दर्शन कम थे यहाँ की? नई दर्शन की ज़रूरत था। और क्या मुझे अपने आप को स्थापित करना है? ये एक प्रवाह है, ये बहा। आई मेल्टेड एंड इट ऑटोमेटिकली इट हैपेंड। ये तो है। और कैसे घटा? जैसे कई कई तरह, अभी अपने पहलगाम में देख लिया, धर्म की कट्टरता से कैसा घटा। पूरा वर्ल्ड में आप देख लो, टेररिज्म ने तहलका मचा के रखा है। कोई भी धर्म ग्रंथ का उठा लो, उसके ऊपर बहुत जोड़ तोड़ होके हिंदुओं में जातिवाद ने 3000 साल तक कितने लोगों को गुलाम जैसा बना के रखा। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत भूत प्रेत की कहानी, ब्लैक एंड वाइट, वो जो उसको वो रिवॉल्यूशन होके वो लोग निकले। ऐसे कई कई तरह से कोई संप्रदाय को भी देखो, जागरूक से जागरूक व्यक्ति जब प्रथा परंपरा के चपेट में आ जाता है तो वो अपना जागरूकता जैसे बेच खाता है, वो भूल जाता है सब। अच्छा, शंकराचार्य ने बोला तो चलो चलो तुरंत धप्पा लगाओ, इस पे तो कोई बूझ कुछ बोल ही नहीं सकते। हमारी पात्रता है क्या? हमारी हिम्मत है क्या? तो ये जो ह्यूमिलिटी, डेकोरेशन ऑफ हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी जो है, ह्यूमिलिटी डोंट कल्टिवेट इट, लेट इट फ्लो नेचुरली। कल्टिवेट ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड ईट इट फॉर गुड हेल्थ है ना। और गुड हेल्थ, गुड खाना अच्छा रहेगा तो जीवन भी अच्छा होगा। ये बहुत जुड़ा हुआ है, अन्न परम ब्रह्म। तो ये हम्बलनेस जो हमने थोप रखा है ग्रैटिट्यूड के नाम पे। ग्रैटिट्यूड एक स्पष्ट पारदर्शी धारा है। पिता माता जो बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के, अगर बच्चा बड़ा हो रहा है, टीनेज में है, उसके अंदर सवाल उठ रहा है, लेकिन वो हाँ जी माता जी, जी पिताजी कर रहा है, मतलब वो बच्चे में कोई सोच विचार चल ही नहीं रहा है कि वो सवाल पूछे। पिता माता कितना भी अच्छी बात, कितना भी गहरा बात बोले, ये हाउ एंड व्हाई, इस तरह के सवाल तो उठेगा ना बच्चे के मन में। नहीं उठ रहा है, मतलब बच्चे की ग्रोथ सही तरह से नहीं हो पा रहा है। एज ए ह्यूमन बींग आप तारीफ कर रहे हो कि ये बच्चा तो कुछ मुंह पे जवाब नहीं देता, कुछ बोलता नहीं है, इतना हम्बल बच्चा है, इतना ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ है। नहीं, वो डंप है कहीं ना कहीं, है ना। तो हम सवाल उठाना सीखे, स्पष्टता पारदर्शिता को देखे, चाहे कोई भी बोले, टैग बाद में लगाएंगे तो, और वो सम्मान के साथ हम करें। जल प्रवाह दर्शन असम्मान बिल्कुल नहीं करता। इसकी मूल धारा जल धारा सबको जोड़ता हुआ, कनेक्ट करता हुआ, वी ऑल आर कनेक्टेड, हम सभी उसी के अभिव्यक्ति है। इसको कायम रख के, अग्नि भी इसमें है, उस अग्नि में तपाया हुआ शुद्ध जल का प्रवाह जीवन प्रवाह है। नहीं तो कई कई चल तल के चीज़ों को हम देख नहीं पाएंगे ना। हम बोलेंगे कि हम उसी का अभिव्यक्ति है सभी, तो हम किसी अपराधी को भी अच्छा ट्रीट करेंगे और वो हमारे साथ कुछ गलत करेगा तो कितना गड़बड़ बात हो जाएगा। आप अपनी सुरक्षा के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे। ज़रूरत पे यहाँ राम धनुष उठाए थे, कृष्ण सुदर्शन चक्र उठाए थे, तो यहाँ शिव की त्रिशूल तो हमेशा तैयार रहता है। तो ये जो है, तो ये कई कई आयाम को समझना। लेकिन व्यक्ति प्रवाही धारा है, डायमेंशन आपका शिफ्ट होता है, दूसरों का शिफ्ट होता है, तो हमेशा हर चीज़ में एक सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस हमें अस्तित्व देता ही है, अगर हम खुद को उसके लिए तैयार करें। लेकिन हम खुद को ही बार बार रिजेक्ट करते जाएंगे, नेगेटिविटी, आकर्षण के नियम का जो नेगेटिव पहलू को चुनेंगे कि हमसे तो कुछ नहीं होगा, गिल्ट फीलिंग को चुनेंगे आप, तो आपके जीवन में आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। तो उसका एक ही समाधान है, उसको ग्रहण करो, अवलोकन करो, ग्रहण करो, बदलो, और कुछ नहीं है। डू इट, इट इज़ एक्शन। तो आप बोलोगे मेरा फ्रेम ऐसा है, आपका फ्रेम कुछ नहीं है, वाटर फ्रेम है आप। ये मेरा फ्रेम में भी कट्टरवाद है। तो बड़े बड़े दार्शनिक जो ये सब चीज़ों को समझ गए कि धर्म में बहुत चीज़ घुस गया है, संस्था में घुस गया है, संप्रदाय में घुस गया है, जिसके कारण सालों तक एक भी व्यक्ति को नहीं दिखा कि सती प्रथा गलत है। तथाकथित विद्वान ज्ञानी समाज ने अपनी बेटी को, 5 साल की बेटी को विधवा होने के बाद लेके लंडित मस्तक करके बनारस में छोड़ दिए। तो उनको दिखा नहीं कि इसको जब शादी का कुछ पता ही नहीं है तो विधवा का क्या कॉन्सेप्ट बनता है। शादी का कॉन्सेप्ट भी जब मानव ने बनाया कि हम परिवार बना पाए, तो इवोल्यूशन की मूल धारा की समझ गया कहाँ।
तो इतने लोग क्यों इस चीज़ को विरोध नहीं कर पाए? क्योंकि ये जो पारदर्शिता का अभाव है कहीं ना कहीं। धर्म के हिसाब से लोग कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, दूसरों की मदद करो क्योंकि आपको पुण्य मिलेगा, पाप होगा अगर मदद नहीं करोगे। नहीं तो कोई बोलता है कि एक्शन रिएक्शन पे सब होता है, इसीलिए गुड कर्मा, डू द गुड कर्मा, योर कर्मा विल डिसाइड योर फ्यूचर। ये सब चीज़ जैसे थोपा हुआ है, जैसे आरोपित है, जैसे परिभाषित है। आप कई कई परिभाषा में नाच रहे हो, बहुत परिभाषा को तोड़ के, बहुत धारणा को तोड़ के और कुछ धारणा में नाच रहे हो। तो मुझे लगा कि नहीं, इसको कुछ लिक्विफाई करा जाए। मतलब ये आप कोई भी धर्म हो, कोई भी परंपरा हो, किसी को कितना भी अपना मानो, मेरा बेटा मुझे बहुत प्रिय है लेकिन वो कुछ गलत करेगा तो मैं ना देख पाऊँ, तो ये अंधत्व होगा ना। तो कहीं ना कहीं अंधत्व घुसा है क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में, मुस्लिम कल्चर में, हर तरह के चीज़ में कुछ ना कुछ, क्योंकि ये तालाब बन जाता है तो चीज़ें में कचरा होता है। नदी, प्रवाही नदी में भी कचरा को फिल्टर करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। वो पहाड़ पर्वत कई कई जगह से तो इसीलिए जाता है कि वो साफ सुथरा होके और गहराई से बह पाए। वर्धनम गुणवर्धनम आयुर्वेद का सूत्र है। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस तो ज़रूरी है, जो यहाँ माइंड में सभी गहरा चीज़ सरल होता है। all the good things are very simple. The life is very simple. We unnecessarily make it complicated and then spend our whole life to solve it. तो प्रेम, सत्य, करुणा, न्याय अगर सभी धर्म, सभी श्लोक, सभी संप्रदाय, सभी जो है वेद उपनिषद सभी का मूल है, तो वही चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं हम? वो तो आसान है समझना, प्रेम, न्याय, सत्य। तो ये बाकी आधार ज़रूरत है, मैं आधार का निंदा नहीं कर रही हूँ और आधार की ज़रूरत नहीं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आधार को पकड़ के आप लटक जाओ तो ये गड़बड़ बात हो जाएगा ना। जैसे नीति नियम डिसिप्लिन किया गया है ताकि समाज में एक बैलेंस रहे, जीवन में एक बैलेंस रहे, समन्वय रहे, हम चीज़ों को उसी आधार पे कर पाए। लेकिन ज़रूरत पे डिसिप्लिन तोड़ना मानवता के आधार पे आपको नहीं आता है, तो आपने अनुशासन को भी ठीक से नहीं समझा। तो ये जो पारदर्शिता, स्पष्टता, ये दृष्टि कैसे डेवलप हो, इसीलिए मैंने सोचा कि एक इस तरह का चीज़ डेवलप किया जाए जो सभी में हो लेकिन इसका स्पेशलिटी कुछ ना हो। सब चीज़ कचरा सब चीज़ में क्यों बना? क्योंकि स्वतंत्र बना, स्वतंत्र धर्म, स्वतंत्र संस्था, स्वतंत्र परंपरा, मेरा संस्था, तेरा परंपरा, उनका परंपरा, हमारा फेस्टिवल, उनका फेस्टिवल। तो ऐसा कुछ बनाया जाए जो सभी में है, किसी में नहीं है। तो मुझे दिखा ऐसा जल ही हो सकता है। पंचतत्वों की अभिव्यक्ति से जीवन धारा तो है ही, लेकिन जल मूल रूप में है। तो जल धर्म मतलब ऐसा कोई अलग धर्म नहीं है कि बाकी धर्म को छोड़ के आप धर्मांतरीकरण करके जल धर्म कर रहे हो। जैसे बहुत धर्म धर्मांतरीकरण में लगे हैं, उनको धर्म का मतलब यही समझा है। धर्म का मतलब प्रेम, न्याय पूर्वक जियो मानवता के आधार पे। वो उसके लिए आपने क्या आधार चुना, किसी के लिए और क्या आधार चुना, तो आपको संख्या बढ़ा के क्या करना है। तो जल धर्म मतलब पारदर्शिता, स्पष्टता। तो आप जहाँ खड़े हो वो जमीन को भी आप देखोगे, इज इट गुड, वो आकाश को भी देखोगे, इज इट गुड, जो संस्था में हो वो देखोगे, ये मेरा गहरा तल को हर बार छू रहा है या कुछ तो खटका लग रहा है, तो आप उसमें अवलोकन करोगे। ये चीज़ मुझे, ये व्यक्ति के साथ लड़ाई हुआ था, लेकिन ये व्यक्ति तो पारदर्शी निकला, मुझे मैं तब जान नहीं पाया। तो आप जल धर्म को मानते हो, जल प्रवाह दर्शन को। जल धर्म कोई अलग नहीं है कि मैंने कुछ लाया और आप उसको मानो, उसमें मेरा नाम जुड़ेगा, इसमें किसी का नाम ही नहीं है। ये अस्तित्व का मौलिक दर्शन है, मैंने बस एक नाम दिया है ताकि हम एक दूसरे से जोड़ पाए। तो फिर आप पारदर्शिता डेवलप करेगा ना, यू विल फील वेरी फ्रेश। आप एक फ्रेशनेस, इसमें इवोल्यूशन की धारा है, इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी है, इसमें जल की सरल तरल ग्रहणशीलता है, इसमें वाटर बॉन्ड है जो सर्वश्रेष्ठ बॉन्ड है, मुक्त बंधन, इसमें निष्काम कर्म का गहरा कॉन्सेप्ट है, इसमें सब कुछ है। ये सभी को जोड़ता है, लेकिन किसी को कोई टैग किसी पे नहीं लगाता। इसको आप गहराई से देखोगे तो आप कहीं पे भी जुड़े हुए हो, जीवन की हर कर्म में, हर एक्टिविटी में आपका पारदर्शिता, स्पष्टता बढ़ेगा, जो कि आध्यात्म का, जीवन दर्शन का मूल है। सारे दर्शन का मूल वही है। तो वही मूल तक जाना में एक कैटालिस्ट की तरह काम करेगा। जैसे आयुर्वेदिक दवा अलग अलग है, दवा को समझ लो, परंपरा, धर्म, संस्था, ये सब, उसमें अगर हनी, गुड़, इस तरह की चीज़ किस दवा में कैसा मिला के दिया जाए तो ये कैटालिस्ट की तरह काम करता है कि त्वरित होता है, तुरंत इसका एक्शन होता है। तो ये जो है जल धर्म एक कैटालिस्ट की तरह है। इसको जल धर्म आप बोल सकते हो धर्म के आधार पे, जल प्रवाह दर्शन आप बोल सकते हो दर्शन के आधार पे। और
इसका अंग्रेजी करो तो फ्लोइंग वाटर फिलोसॉफी, प्रवाही जीवन धारा की अपूर्व जो है निखरता हुआ स्वरूप को दर्शाता हुआ जीवन को नित्य नूतन बनाते जाता है जो अपूर्व प्रवाह, उसी का नाम है जल प्रवाह दर्शन। नमस्ते।